नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अलग ही टॉपिक ले बात करेंगे, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, तो क्यों ना आज हनुमान जी के बारे में बात की जाए। आप सभी जानते हैं मंगलवार हनुमान जी का दिन है, तो आज हम हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि हनुमान जी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि जब कल्कि अवतार होगा तो उस कल्कि अवतार के समय पर हनुमान जी पुनः भगवान कल्कि की मदद करेंगे। लेकिन ये तो होगी आध्यात्मिक बातें। आइए बातें करते हैं इसका प्रैक्टिकल महत्व क्या है। कलयुग के देवता, आप सबको पता है कि हर युग में अलग अलग जीने का तरीका रहा है। कलयुग में जीने का तरीका ही अलग है। यहाँ छल कपट, आपकी चालाकी, हर चीज़ सब लोग करते हैं। तो आज हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि हम हनुमान जी से क्या क्या सीख सकते हैं और कलयुग में जीने का तरीका क्या होगा। चलिए पहली बात शुरू करते हैं। हनुमान जी के एक बहुत ही मशहूर प्रसंग है, और हम जानते हैं कि हनुमान जी का मुख्य प्रसंग ही वही है कि वो सीता माता की खोज में गए थे। आप सबको पता है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार हैं। वो खुद में पूर्ण सामर्थ्यवान थे। वो स्वयं जो चाहते कर सकते थे। वो स्वयं में इतने ताकतवर थे कि वो रावण का वध करके माँ सीता का को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु राम के ऊपर छोड़ा। साथ ही साथ आपने ये भी पता है कि लंका में जाके उन्होंने सीता माता की खोज की, लंका का दहन किया, रावण का मान मर्दन भी किया, और वापस जब प्रभु राम के पास आए तो प्रभु राम ने उनको गले लगाया, अपने मित्र बनाया, और उन्होंने कहा कि प्रभु कि हे हनुमान जी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया। इसके बाद हनुमान जी ने क्या कहा, वो मेन चीज़ है जो हमारे कलयुग में बिल्कुल फिट बैठती है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमने तो कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा से हुआ है। अब देखिए हनुमान जी, थोड़ा सा ये आपको अजीब लगेगा, धार्मिक से हट के हम थोड़ी चालाकी की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चालाकी की बात नहीं है, उनसे सीखने की बात है। उन्होंने कहा कि प्रभु सब आपकी वजह से और हमने तो कुछ नहीं किया। यानी कि जब आप किसी एक बड़े चीज़ जगह पर काम कर रहे हों, जहाँ आपसे वरिष्ठ हों, आपसे ऊपर वाले लोग हों, तो आपको उनको क्रेडिट देना चाहिए। हनुमान जी से हमें यही पहली और सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जब अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके जो मैनेजर हैं, किसी आप सरकारी प्रतिष्ठान में तो आपके जो बॉस हैं, आप सारे काम करिए, लेकिन अंत में अपने बॉस को भी क्रेडिट दीजिए। इससे क्या होगा, आपके बहुत फ़ायदे होंगे। हनुमान जी यही हमें सिखाना चाहते हैं। कलयुग में देखिए, वो सतयुग का ज़माना नहीं रहा जहां आपके काम बोला जाता था, आपके काम से जाना जाता था। कलयुग में आपको काम करना होता है, काम बताना होता है, और वो भी कितनी चालाकी से। तो हनुमान जी ने यही कहा। और उस चलिए अब हनुमान जी के दूसरे भाग को भी देखते हैं। हनुमान चालीसा तो आप सभी को याद होगी और आप लोग रोज़ रटते होंगे। हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भारत में हर हिंदू के यहाँ बच्चे को याद रहती है। किसी को पूरा याद है, किसी को कुछ याद रहता है। हनुमान चालीसा भी अपने आप में एक नॉर्मल चौपाई की तरफ सब जानते हैं। आइए हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि उसमें हम और क्या क्या सीख मिलती है। हनुमान चालीसा में बहुत सारे छिपे हुए गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें हमें डिकोड करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और बताना, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं आपको। अगर आपने देखा होगा तो हमारे सारे ग्रंथ एक कहानियों के रूप में लिखे गए हैं। कहानियों के रूप में लिखने का कारण ये था कि कहानियाँ और कविताएं आपको आसानी से याद होती हैं। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने उस गूढ़ ज्ञान को, उस कठिन ज्ञान को आसान शब्दों में कहानी और कविता और छंद के माध्यम से लिख के हमें पास किया, क्योंकि हमें याद हो जाती है आसानी से। आपको भी पता होगा कि पहले हमारे पास लिखने की नहीं थी, पहले हम सुन के ज्ञान को पास करते थे। तो किसी भी कठिन ज्ञान को सुन के पास करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसी को हम कविताओं के तौर पर याद करें तो आसानी से याद होती हैं। हम लोग भी जब पढ़ा करते थे, हमें जब कोई चीज़ याद नहीं होती थी तो उसके गीत और गाना बना के पूरा याद करते थे। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जो गीत और मालाओं के रूप में, ताकि कभी तो समय आएगा जो आदमी उसको डिकोड कर लेगा, जिसको समझ में आएगा, जो समझना चाहेगा वो डिकोड कर लेगा और ज्ञान को निकाल लेगा। इसी तरीके से चलिए हम लोग कुछ हनुमान चालीसा के बारे में बातें करते हैं और वहाँ से देखते हैं कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं
और जीने का तरीका वहाँ पर भी लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं, आप सबको पता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। उनके पास 8 सिद्धियाँ थीं। वो अपने शरीर को जब चाहे जैसा चाहे बड़ा कर सकते थे, बड़ा कर लें छोटा कर लें, जब चाहे जैसा कर लेते थे। तो उसी तरीके में एक चौपाई आती है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ये बहुत आसान सी चौपाई है, आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप देखें तो हनुमान जी यहाँ पर 3 रूप धरते हैं, सूक्ष्म रूप, विकट रूप, भीम रूप। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, हर जगह आप एक तरीके से ना आइए। अगर कहीं प्यार से बात करनी है तो वहाँ छोटा बन के बात करिए ना। सीता माता के पास उन्हें जाना था, वहाँ कौन सा बल दिखाना था अपना? उनके पास तो एक मैसेज पहुँचाना था। उनके लिए हनुमान जी को अपना पूरा बल दिखाने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप धरा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा, यानी कि छोटा रूप। इस तरह से आप भी व्यक्तिगत जीवन में भी जब भी आपको जितने रूप, जिस तरह के रूप की ज़रूरत हो उस तरह के लिए, आप एक ही रूप में एक ही तरीके से हर स्थितियों से पार नहीं पा सकते। आपको अपनी स्थितियों के हिसाब से पार करने के लिए आपको ऊपर नीचे तो करना पड़ता है। यानी कि जब सीता माता से को मैसेज पास करना होता था तो उन्होंने छोटा रूप धरा, क्योंकि वहाँ पुत्र के रूप में जाना था उन्हें। वहीं भीम रूप धरि असुर संहारे, मतलब एक बड़ा रूप कर के उन्होंने भीम काय रूप धर के उन्होंने सारे असुरों को मारा। साथ ही साथ विकट रूप धरि लंक जरावा, थोड़ा सा विकट रूप रख के उन्होंने पूरे लंका को जला दिया। देखिए, तीनों अलग अलग तरीके के काम हैं। पहला काम माता सीता के पास पुत्र के रूप में जाके एक मैसेज को पास करना। दूसरा काम था असुरों को डराना, जहाँ के लिए आपको बड़ा होना पड़ता था, भीम रूप धरना पड़ेगा। लंका जलाने के लिए आपको थोड़ा विकट, जहाँ थोड़ा सा कठिन टाइप का रूप धरना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने 3 रूप धारण किया। तो ये चीज़ है वहाँ पर, ये हमें यहाँ ये सीख सकते हैं उनसे कि जब जैसी परिस्थिति हो आप अपने रूप को, अपने ज्ञान को उसी तरीके से ऊपर नीचे और चेंज करिए। आप हर जगह भीम रूप धर के घूमते रहेंगे तो कहीं आपको बेइज्जती भी होगी, कहीं आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। वो कहा गया ना, जहाँ काम आवे सुई क्या करे तलवार। तो जहाँ सुई की ज़रूरत है सुई यूज़ करिए। यही मैसेज हनुमान जी ने देने की कोशिश की है। चलिए एक और देख लेते हैं आज। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हनुमान चालीसा पूरा डिकोड करना में पूरा 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो हम वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, अगली वीडियो में हम आएंगे इस चीज़ को। एक और त्यागते हैं, शुरुआत की चौपाई है जिसमें कहा जाता है, आई थिंक 5वीं 6ठी चौपाई है, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। जहाँ हम ये कहते हैं कि हनुमान जी का ये रूप है। देखिए, यहाँ पर हनुमान जी के रूप को हम निखार तो कर रहे हैं, और आपको पता है हनुमान जी हमेशा इसी रूप में रहते हैं। जब भी अपने नॉर्मल रूप में रहते हैं तो इसी रूप में रहते हैं, यानी कि अपने सारे अस्त्र शस्त्र सभी चीज़ों। सीधी सी बात है, ये हमें भी सीखने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, कहीं भी रहिए, आप कम से कम अपने आप को सही, साफ सुथरा, मेंटेन और सही से रखिए। तो ये हनुमान जी ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जो आपका वास्तविक रूप है, जो आपका सुंदर रूप है, उसको आप सहेज के रखिए, उससे आप बिगाड़िए ना। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और चीज़ डालेंगे हनुमान जी के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।